वेलकम टू आईटी लर्नर्स। नोड.जेएस का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम नोड.जेएस के बारे में समझेंगे कि नोड.जेएस है क्या। सो नोड.जेएस एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है एंड नोड.जेएस जो है वो इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, एसिंक्रोनसली वर्क करता है एंड नोड.जेएस जो है वो सिंगल थ्रेड इवेंट लूप को पे ऑपरेट होता है और नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट कॉल्स इसमें वर्क करते हैं। एंड नोड.जेएस जो है वो क्रोम V8 इंजन जावास्क्रिप्ट इंजन में डेवलप किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये एसिंक्रोनस किसे कहते हैं, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग किसे कहते हैं, जावास्क्रिप्ट इंजन किसे कहते हैं एंड इवेंट लूप एंड रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है। इन सभी क्वेश्चंस का आज हम डिटेल में जानेंगे इन सब चीज़ों को। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो बेसिकली जब 1991 में जब HTML बनाया गया है तो उस टाइम पे जो पेजेस थे वो स्टैटिक थे, यानी कि उसमें किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं था, कोई स्लाइडर नहीं था, कोई बटन नहीं थे, कोई एनिमेशन नहीं था। उस टाइम के जो पेजेस थे वो बेसिक स्टैटिक थे, यानी कि एक बार लोड हो गया उसमें का कंटेंट कभी चेंज नहीं होगा। देन 1995 में ब्रेंडन नाइक जो नेटस्केप का डेवलपर थे, उन्होंने डेवलप किया जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप आपके पेज को इंटरेक्टिव बना सकते थे, डायनामिक बना सकते थे, आप कोई डायनामिक ऐड कर सकते थे या फिर डायनामिकली आप रिमूव कर सकते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये जो एक्शंस है, ये जो इवेंट्स है, ये अ, आसान हुआ विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आपके अब पेज यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप आपके पेज को डायनामिक बना सकते थे। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो जो डेवलप की गई थी वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, यानी कि ये सिर्फ आपके ब्राउजर में ही वर्क करती थी। यानी जो उसका आपको एक्शन देखने को मिलता था, जो उसका इंटरेक्टिव देखने को मिलता था, तो आपके ब्राउजर में देखने को मिलता था, बिकॉज वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसा करता है। तो जावास्क्रिप्ट जो कोड है वो ब्राउजर में एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जिसका नाम जावास्क्रिप्ट इंजन कहते हैं। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, ये आपके जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, और बाइट कोड जो है वो हमारा कंप्यूटर मशीन अंडरस्टैंड करता है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, जो भी इंटरेक्टिव हो रही है, इसको कन्वर्ट करना है लाइन बाय लाइन और उसे कन्वर्ट करना है बाइट कोड में, ताकि हमारा जो मशीन है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो जावास्क्रिप्ट की है, जावास्क्रिप्ट इंजन के हेल्प से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करने का काम आसान हुआ। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट इंजन जो है, अगर हम बात करें तो जितने भी पॉपुलर ब्राउजर है या फिर जो भी ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट इंजन, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जो हर ब्राउजर अपने फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से अब डेवलप करता है, खुद खुद डेवलप करता है। और ये जावास्क्रिप्ट इंजन का हर ब्राउजर ने नाम रखा है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या है, कौन सा जो इंजन है वो किसका है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारे कुछ पॉपुलर ब्राउजर हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसके जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम चक्रा है, क्रोम, गूगल क्रोम जिसके जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम V8 है, एंड माइक्रोसॉफ्ट मोजिला फायरफॉक्स जिसके जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम स्पाइडर मंकी है। तो आप देखेंगे कि हर एक ब्राउजर ने अपना खुद का जावास्क्रिप्ट इंजन डेवलप किया है और अपने हिसाब से उन्होंने उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है, उसमें कुछ फीचर सेट किए हैं जावास्क्रिप्ट इंजन कंपोनेंट में। कंपोनेंट मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके ब्राउजर में होता है, और इस कंपोनेंट का काम है आपके जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट करना इन बाइट कोड, ताकि आपके मशीन अंडरस्टैंड कर सके कि ये क्या करना है, उसको एक्शन क्या परफॉर्म करना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं V8 इंजन की। तो V8 इंजन जो है वो गूगल ने डेवलप किया था, जो कि जावास्क्रिप्ट इंजन है, और ये C++ में डेवलप किया गया। अब इस V8 इंजन की हेल्प से Node.js को डेवलप किया। तो बेसिकली Node.js क्या है, Node.js भी एक सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर में की हेल्प से हमें जावास्क्रिप्ट कोड, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट कोड को सर्वर साइड यूज कर सकते हैं, यानी कि हम
HTTP रिक्वेस्ट यानी गेट और गेट मेथड पोस्ट मेथड को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसका एक्शन यानी उसमें जो एग्जीक्यूशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ नोड.js की वजह से। तो नोड.js एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है और ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है नोड.js, ये बनाया गया है वेट जावास्क्रिप्ट इंजन की हेल्प से। ठीक है, और इस की हेल्प से जावास्क्रिप्ट इंजन यानी इस सॉफ्टवेयर में जावास्क्रिप्ट इंजन इनबिल्ड है। जो भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे जावास्क्रिप्ट में वहाँ वेट इंजन की हेल्प से होगा। एंड इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ मॉडल्स भी इंक्लूड किए गए जैसे HTTP, FS, OS और बहुत से हैं। तो ये है आपका जावास्क्रिप्ट इंजन जो कि एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर आप आपके सर्वर पे इंस्टॉल करके जावास्क्रिप्ट कोड राइट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि ये मेरा मशीन है और ये कोई सर्वर है और इस सर्वर पे हमें नोड.js, मैंने यहाँ पे नोड.js इंस्टॉल किया हूँ। ओके, एंड नोड.js इंस्टॉल करके यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन बनाया हो, चार्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो नोड.js अब आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की हेल्प से मैं नोड.js में एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर सकूँ। यानी सर्वर साइड अब जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा वो पहले नोड.js पे जाएगा, नोड.js में चार्ट एप्लीकेशन की हेल्प से वो जो भी उसका रिस्पॉन्स है वो रिटर्न करेगा। और अब यहाँ बात करते हैं नोड.js हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो नोड.js की हेल्प से आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो, डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, जिससे एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, चैट एप्लीकेशन बना सकते हो और बहुत से एप्लीकेशन बना सकते हो आप यहाँ पे। अब बात करते हैं हम ट्रेडिशनल वेब सर्वर किस तरह से काम करता है। तो ट्रेडिशनल सर्वर वेब सर्वर कैसे काम करते हैं, मान लो कि ये आपका सर्वर है और इस पे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रहे हैं एट अ टाइम। तो ये ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर की कैपेसिटी एट अ टाइम 4 रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करने की है। तो ये 4 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके, ठीक है, ये खुद को ब्लॉक कर देते थे। यानी कि ये यहाँ पे 5वां रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता अनलेस एंड अनटिल जब तक कि ये रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होता। और ये प्रोसेस को बोला जाता है सिंक्रोनस प्रोसेस। ठीक है, ये यहाँ पे ब्लॉक हो गया एंड ये सिंक्रोनसली कंप्लीट कर रहा है, यानी कि वन बाय वन ये टास्क को कंप्लीट करेगा। ओके, अब बात करते हैं नोड.js की। तो नोड.js में कैसा होता है कि नोड.js में अगर आपके सर्वर पे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो नोड.js का जो आर्किटेक्चर है, नोड.js का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, उसमें इवेंट क्यू एक कंपोनेंट, एक इवेंट लूप है जो हमने भी स्टार्टिंग में देखा कि इवेंट लूप सिंगल थ्रेड इवेंट लूप है, थ्रेड पूल है। सो बेसिकली ये है क्या चीज, तो जो भी आप रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो सर्वर पे तो वो पहले इवेंट क्यू में आके ऐड होते हैं। देन जो इवेंट लूप है ये आपका एक सिंगल थ्रेड पे वर्क करता है। बेसिकली ये भी एक कंपोनेंट ही है जो नोड.js सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो ये इवेंट लूप जो है आपके सिंगल थ्रेड पे काम करता है एंड यह है थ्रेड पूल जिसके अंदर 4 थ्रेड अवेलेबल है। ठीक है, अब जो भी रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे आती है एट अ टाइम तो ये सब क्यू में आते हैं एंड देन क्यू वन बाय वन इसे पुश करता है इवेंट लूप के पास में। एंड इवेंट लूप फिर डिसाइड करता है कि ये ब्लॉकिंग टास्क है या फिर नॉन ब्लॉकिंग। एंड ब्लॉकिंग टास्क रहा तो ये मेन जो 4 थ्रेड है उस पे पास कर देगा। एल्स ये क्या करेगा, ये नॉन ब्लॉकिंग टास्क रहा तो वो खुद ही अपने सिंगल थ्रेड पे इसको एग्जीक्यूट करके रिटर्न कर देगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो भी रिक्वेस्ट आपके नोड.js पे आएंगे वो नोड.js में इवेंट लूप डिसाइड करेगा चैट एप्लीकेशन पे कि ये सिंगल थ्रेड पे वर्क कराना है या फिर थ्रेड पुल पे वर्क कराना है। एंड देन उसके हिसाब से हमारा एप्लीकेशन रिस्पॉन्स करता है। सो यहाँ पे बेनिफिट हमको ये है कि एक तो बेनिफिट ये है हमारे लिए यहाँ पे कि हमको जावास्क्रिप्ट हम सर्वर साइड यूज कर सकते हैं। देन जो इसका इवेंट लूप बिहेवियर यानी कि जो सिंगल थ्रेड पे कंटिन्यू रिक्वेस्ट टास्क को लिसन करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है, इसकी वजह से नोड.js काफी पॉपुलर हो चुका है क्योंकि ये सिंगल थ्रेड पे काम करता है जिसकी वजह से आपको सर्वर ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक अगर आपके पास में 4 सर्वर है तो 4 में से आपको 3 सर्वर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इतने स्पीडली आपको इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है।
बिकॉज ऑफ दिस नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर, और ये जो इवेंट लूप है ये जो कंटिन्यू लिसन करता है रिक्वेस्ट को। अब हम बात करेंगे कि नोड जेएस कौन कौन यूज कर रहा है अभी टुडे। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं कि पॉपुलर वेबसाइट लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, उबर हो गया, पेपल हो गया, लिंक्डइन हो गया, सो ये सब आजकल नोड जेएस को यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड इन्हें इससे काफी बेनिफिट मिला है कि जो इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो कॉस्ट उनको काफी, जो सर्वर, यानी कि अगर आपको मैं बोलूँ कि जो अगर ट्रेडिशनल सर्वर में अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट, अगर आपकी रिक्वेस्ट कम इस पे आते हैं तो उसमें कॉस्टिंग आपको ज्यादा जाती है। कॉस्टिंग मतलब आपको पैसा ज्यादा जाता है, क्योंकि आपको उतने सर्वर इंस्टॉल करना होता है उतने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने को। मगर यहाँ पे नोड जेएस क्या कर रहा है, आपका कंटिन्यूअस आपकी रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है एंड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा नोड जेएस में, जिसकी वजह से नोड जेएस इतना पॉपुलर है। एंड अभी बड़ी बड़ी कंपनी इसे यूज करना स्टार्ट कर चुकी है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको नोड जेएस का इंट्रोडक्शन पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।